राधे राधे। श्री हरिदास लड्डू गोपाल की भक्ति में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आज है पद्मिनी एकादशी और पद्मिनी एकादशी पे लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें, किन नियमों का पालन करें, क्या वस्त्र पहनाएं, कैसा उनका श्रृंगार करें, संपूर्ण जानकारी आज मैं बताने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले दर्शन कर लीजिए हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी का। तो सुबह का समय हो चुका है और मेरे प्यारे लल्ला लोग सो रहे हैं। देखिए, गर्मी था तो मैंने पंखा भी लगाया हुआ था और अब मैं इनको जगाने वाली हूँ। यानी कि देखिए, जो पद्मिनी एकादशी होता है ना, वैसे तो साल में 24 एकादशी आती है। हर एकादशी का अपना अलग महत्व होता है, लेकिन जो पद्मिनी एकादशी होती है उसका भी बहुत बड़ा महत्व है। यानी कि पद्मिनी जो देवी थी, उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए एकादशी का व्रत रखा था और इसी वजह से उनको पुत्र प्राप्ति हुई। यानी कि जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है और व्रत करता है, उसको पुत्र की प्राप्ति होती है। उसके घर में संतान नहीं है तो संतान की प्राप्ति होता है। तो जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत रखेगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो देखिए, हमारे प्यारे लल्ला लोग जग चुके हैं और हमें एकादशी पे सबसे पहले अपने प्रभु को जगाना है। जगाने के बाद उनको आप शाम को रखे हुए भोग हैं, जैसे मिश्री हो गया और पानी है, आपको सबसे पहले उनको खिलाना है। यानी कि देखिए, बालक हैं तो बालक को भूख लग ही जाती है, इस वजह से हमें सबसे पहले उनको मिश्री का भोग लगाना है, ताकि यदि उन्हें भूख लगी हो तो वो खा सके। और उसके बाद आपको पानी पिलाना है। पानी में आपको तुलसी दल ज़रूर तोड़ना है, डालना है। तुलसी दल आपको एक दिन पहले ही तोड़ लेना है। एकादशी के दिन हमें तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि उस दिन माँ जो क्या कहते हैं कि तुलसी माता है, वो भी व्रत रखती हैं विष्णु भगवान के लिए। तो हमें एकादशी में एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ना है। तो देखिए, अब है स्नान का समय हो चुका है और आज है एकादशी पे। तो एकादशी पे हमें स्पेशल स्नान कराना चाहिए। यानी कि स्नान के पानी में हमें अष्टगंध, गंगा जल हो गया, शहद हो गया, कच्चा दूध हो गया, तुलसी हो गया और शुद्ध पानी हो गया, उससे हमें स्नान कराना है। क्योंकि वैसे तो हर दिन आपको उतना समय नहीं मिलता है, तो आप एकादशी के दिन ज़रूर इस तरीके से स्नान कराना चाहिए। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको गंगा जल मिला लेना है शुद्ध पानी में और एक तुलसी का पत्ता आपको मिला लेना है और उसके बाद ये है थोड़ा सा अष्टगंध मिला लेना है। यानी कि भगवान को जैसे कि हम सच्ची भावना से हमें उनका स्नान कराना है, कि यानी कि ऐसा स्नान कराए कि उस दिन वो चमक जाए। तो देखिए, ये है छोटे लल्ला, ये है राधा रानी और ये है हमारे लड्डू गोपाल जी। तो देखिए, हमको कच्चा दूध जो है, सावन का महीना भी चल रहा है, तो हमें कच्चे दूध से ज़रूर स्नान कराना है। लड्डू गोपाल जी को भी स्नान कराना है, राधा रानी को भी स्नान कराना है। कच्चे दूध से स्नान ज़रूर कराएं, क्योंकि जिस दिन एकादशी होती है उस दिन हमें पंचामृत से, दही से, दूध से, घी से, गोमूत्र से हमें लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना चाहिए। तो देखिए, शुद्ध जल, उसके बाद शुद्ध जल से उनको स्नान कराइए। और अब देखिए, भगवान जी, हमारे प्रभु जी स्नान कर चुके हैं। उसके बाद आपको अष्टगंध लगाना है। अष्टगंध देखिए, जैसे हम साबुन लगाते हैं, ऐसे ही हमें लड्डू गोपाल जी, राधा रानी को अष्टगंध से स्नान कराना है। यानी कि अष्टगंध जो होता है वो यदि हम उससे स्नान कराते हैं तो हमारी राधा रानी, हमारे लड्डू गोपाल जी चमक जाते हैं। तो देखिए, राधा रानी को जब भी स्नान कराए उनको कपड़े पहना के स्नान कराना चाहिए। और जब लड्डू गोपाल जी हैं तो लड्डू गोपाल जी देखिए स्नान कर रहे हैं। ये हैं श्याम वर्ण वाले हैं और इनका ये दूसरे तरीके से बने, इस वजह से इनको हम अष्टगंध से स्नान नहीं कराते हैं। बाकी जो अष्ट धातु से बने हुए लड्डू गोपाल जी हैं, उनको आपको अष्टगंध से स्नान कराना है। तो देखिए, आप किस तरीके से हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी स्नान कर रहे हैं और आप देख सकते हैं। अब है दूध, मतलब स्नान कराने के बाद जैसे बालक को भूख लगती है, वैसे ही हमें एकादशी पर भी
हमें अपने राधा रानी को और लड्डू गोपाल जी को और क्या कहते हैं कि जो हमारे बाल गोपाल हैं, हमें मतलब हमारे पास वैसे तो 4 लड्डू गोपाल जी हैं, तो सबको हमें दूध पिलाना है। और दूध पिलाते समय आपकी भावना यही होना चाहिए कि हे प्रभु, मतलब मैं आपको दूध पिला रही हूँ, आप दूध पी लीजिए। मतलब आपको मन से बोलना है भगवान को कि हे भगवान आप पीजिए। और देखिए उसके बाद फिर अब स्नान हो चुका है और अब ये हैं बड़े वाले लड्डू गोपाल जी, तो आपको बड़े वाले लड्डू गोपाल जी को कपड़े पहनाने हैं। आज देखिए सबको पीला वस्त्र पहनाना है क्योंकि आज है एकादशी और 11 तिथि जब आती है वो कृष्ण भगवान को बहुत ही प्रिय होता है। उस दिन जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है, व्रत के नियमों का पालन करता है, यानी कि उस दिन हमें सुबह सुबह उठना है, स्नान करना है। उस दिन चावल बिल्कुल नहीं खाना है, चावल का पूरा परहेज होना चाहिए क्योंकि चावल कहते हैं कि उसी दिन चावल जो है में एक ऋषि थे और वो उसमें मतलब कि उसी में चावल में जाके छुप गए थे और उसी दिन उनका वध किया गया था। इस वजह से चावल नहीं खाना चाहिए, उस दिन तो नहीं खाना चाहिए। बाकी समय पे आप चावल खा सकते हैं, चावल का ऐसे कोई परहेज नहीं है। हो सके तो आप उस दिन लहसुन प्याज भी ना खाएं, नॉनवेज भी नहीं खाना चाहिए हमें, क्योंकि नॉनवेज खाने से क्या होता है कि देखिए ऐसे तो आप हर दिन खाते हैं लेकिन कुछ नहीं होता, लेकिन आप जिस दिन एकादशी, यदि आप मानते हैं एकादशी को, आप विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, आप सनातन धर्म से हैं, तो आपको ये चीज़ें ज़रूर माननी चाहिए। तो देखिए उसकी अब बड़े वाले लड्डू गोपाल जी हमारे तैयार हो रहे हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है क्योंकि लड्डू गोपाल जी हैं, 4 हैं, 3 लड्डू गोपाल जी, राधा रानी, सबको स्नान करना, श्रृंगार करना, भोग लगाना, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और लेकिन भगवान की सेवा करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। समय कब हमारा किस तरीके से बीत जाता है हमें पता भी नहीं चलता है। तो भगवान की हम सेवा जितनी भी करें उतनी कम ही है। और देखिए हमारे बड़े वाले लल्ला जी देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं तैयार होके, बहुत ही प्यारे हैं, इनका चेहरा भी बहुत ही लुभावना है, बहुत प्यारा है। तो देखिए ये तैयार हो चुके हैं, अब है समय राधा रानी का। हमारी राधा रानी भी तैयार हो रही हैं, तैयार होके देखो कितनी प्यारी लग रही हैं राधा रानी। सच में राधा रानी कहते हैं ना कि जहाँ पे बिहारी और वहाँ पे राधा रानी, मतलब कि बिहारी और राधा रानी, जहाँ पे लड्डू गोपाल जी रहेंगे वहाँ पे राधा रानी बाल स्वरूप आना ही आना है। तो देखिए हमारी राधा रानी भी आ गई हैं, सज रही हैं, बहुत प्यारी लगती हैं। इनका श्रृंगार सच में करो ना तो इनका इतना सुंदर चेहरा लगता है, बहुत ही मनमोहक लगता है। और एकादशी पे तो हमें स्पेशल श्रृंगार भी करना चाहिए अपनी राधा रानी का, अपने लड्डू गोपाल जी का। और देखिए कितना प्यारा इनका चेहरा है। तो सच में भगवान कहते हैं ना कि भगवान को हम जब भी बुलाते हैं, भगवान को किसी भाव से बुलाइए, लेकिन दिल आपका सच्चा होना चाहिए। एक होता है दिखावा, मतलब यानी कि हम भगवान की सेवा दिखावे के लिए करें, वो अलग चीज़ होता है, उससे भगवान कभी भी खुश नहीं हो सकते हैं। और एक होता है कि आपकी भक्ति है भगवान के प्रति, तब आप उनकी सेवा कर रहे हैं, इतना समय दे रहे हैं। यदि आपने लड्डू गोपाल जी को घर में रखा है, आप इतनी सेवा कर रहे हैं, समय दे रहे हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भगवान की सेवा करना अपने आप में परम सौभाग्य की बात होती है। तो देखिए उस दिन हमें बहुत ही सुंदर श्रृंगार करना होता है एकादशी के दिन। और अब समय है हमारे जो श्याम बड़ वाले लड्डू गोपाल जी हैं इनका। तो आज मैं सबको पीले वस्त्र पहना रही हूँ क्योंकि आज है एकादशी, और एकादशी पे हमें लड्डू गोपाल जी को पीले वस्त्र पहनाने हैं। यानी कि हो सके तो आप खुद भी पीले वस्त्र पहने, लड्डू गोपाल जी को भी पहनाए, क्योंकि विष्णु भगवान को पीला वस्त्र बहुत ही पसंद है। जो भी व्यक्ति पीला वस्त्र खुद पहनता है, भगवान को भी पहनाता है, भगवान उससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं।
तो देखिए भगवान के प्रति हमारी जो भावना होती है वो सच्ची होनी चाहिए। हम भगवान से कैसे जुड़ेंगे? जब हम भगवान की सेवा करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, भगवान को मन में स्थापित करेंगे। अब हम सोचेंगे कि भगवान हमारी इच्छा पूरी ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि भगवान ने तो हमको हर बार बहुत समय देते हैं अच्छे कर्म करने का, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? अच्छे कर्म करने की जगह बुरे कर्म करते हैं। सारा दिन चुगलखोरी, बुराइयों में लगे रहते हैं। सारा दिन आप देखोगे तो हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं, कैसे दूसरों को लूटें, कैसे दूसरे की बुराई करें। सारा दिन हमारा जो समय होता है मन इसी में जाता है। हमेशा मन परेशान रहता है रिश्तेदारों में, घर के काम काजों में। लेकिन यदि आप भगवान को समर्पित हो जाइए, फिर आपको इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर आपके जो बुरे कर्म हैं सत्कर्म में कैसे बदल जाते हैं, भगवान कैसे कर देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं लड्डू गोपाल जी, सच में मतलब अद्भुत होता है इनका श्रृंगार करना। भगवान एकादशी के दिन तो बहुत ही मनमोहक लगते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन पे भगवान को भी पता रहता है कि आज ये हमारा दिन है और आज हम इससे सेवा से खुश हैं। तो देखिए भगवान की हमारी भावना ही होती है सच्ची, जब हम भगवान की सच्ची लगन से सेवा करते हैं। तो देखिए एकादशी पे आपको ऐसे ही अपने जितने भी घर में आपने लड्डू गोपाल जी को रखा है उनकी उतनी सेवा करनी है। अब ये नहीं कि आपने 4-5 लड्डू गोपाल जी को रख लिया लेकिन सेवा आप एक का ही कर रहे हैं। तो यदि आपको एक का ही सेवा करना है तो आप इतने लड्डू गोपाल जी को घर पे मत रखिए। मैं बताऊंगी कि आप कितने लड्डू गोपाल जी को घर पे रख सकते हैं, अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। कोई भी सवाल हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं लड्डू गोपाल से संबंधित, कि हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करनी चाहिए, कैसे उनका स्नान कराएं, किन नियमों का पालन करें। तो आज मैं यही बता रही हूँ कि आप एकादशी पे कैसे अपने लड्डू गोपाल जी की सुबह से लेकर दोपहर तक कैसे उनकी सेवा करें, उनको किन किन वस्त्रों का वस्त्र पहनाएं, भोग लगाएं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 3 लड्डू गोपाल जी हैं, तो तीनों की सेवा आप वैसे ही होनी चाहिए, किसी की सेवा में कमी नहीं होनी चाहिए। देखिए भगवान है, भगवान देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं सब लोग। तो अब इनका भोग का समय, तो आप भोग भी इनको, जैसे कि आज मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल के हलवा बनाया हुआ है, तो आप इनको हलवे का भोग लगाएं, क्योंकि हलवा का भोग लगाए भगवान को जितना साफ़ सुथरा आप भोग लगा सकते हैं उतना ही भोग लगाइए। आप जूठा भोग घर में खाना बन रहा है वो भोग लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। जितना साफ़ सुथरा आप भगवान को भोग लगाते हैं भगवान उतना ही खुश होते हैं। तो देखिए हलवा हो गया, मेवा मिश्री हो गया, मिठाई हो गया, फल हो गया, हमें इन्हीं सब चीज़ों का लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना चाहिए। अब अगर आप खाना बना सकते हैं तो बिना लहसुन प्याज के घर में यदि खाना बन रहा है तो आप भोग लगाइए। तो देखिए अब आरती का समय हो गया है। जब भी आप पूजा करें लास्ट में भगवान की आरती ज़रूर करें, बिना आरती किए पूजा संपूर्ण नहीं होती है। तो देखिए भगवान जी की हमारी आरती हो चुकी है। तो वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। राधे राधे, श्री हरिदास।